सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली कल जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1721 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, इसका फाइनली जो है आपका डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में लगभग 11 सेंटर्स के ऊपर आपके 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, यानी 14 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आपका दोस्तों डीवी वाला प्रोसेस चलेगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे मेरे भाई परेशान थे, स्पेशली जैसे उनका कमेंट ये करना था और उनका ये कहना था कि सबसे पहले सर ये बताओ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम तैयार करवाएंगे, स्पेशली ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, आपका ओबीसी हो गया, आपका एससी हो गया और आपका एसटी सर्टिफिकेट जो हो गया, ये किस लेवल का होगा, ठीक है, यानी किस लेवल के अधिकारी के द्वारा बनाया हुआ होगा, यानी आपका एसडीओ बीडीओ किसके द्वारा बनाया हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल उनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, दूसरा एक क्वेश्चन उन लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ कि ये जो वैकेंसीज में जब हम लोग जाएंगे तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म क्या मांगेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप हुआ था एप्लीकेशन, उस समय का जो फॉर्म है क्या उसमें मांगेगा, यानी जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो। और तीसरा इसमें ये कह रहा है कि सर ये बताओ कि ये एनेक्सर क्या होता है, ठीक है। एनेक्सर आप सभी लोगों ने सुना हो कि एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, ये एनेक्सर होता क्या है, ठीक है। ये तीनों सवालों को दोस्तों जो जवाब है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी, ठीक है, इन सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। क्रूशियल डेट इसमें जो है इस वैकेंसी में क्रूशियल डेट क्या है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी जो आपके लेवल सर्टिफिकेट्स का लेवल है उसके बारे में। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपका जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया, प्लस में आपका एससी सर्टिफिकेट हो गया, प्लस में आपका एसटी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके ये तीनों सर्टिफिकेट्स अगर आपका सीओ लेवल तक बना हुआ है, यानी स्टेट गवर्नमेंट से बना हुआ है, सीओ लेवल का जिस पे साइन होता है, तो वो समझिए कि वो सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट लेवल का बना हुआ है, ठीक है। जिस सर्टिफिकेट पे आपका सीओ का हस्ताक्षर रहता है वो आपका किसका बना होता है, ये स्टेट लेवल का, यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसी साइड में और दूसरे साइड में हम बात कर लेते हैं कि जिस सर्टिफिकेट पे अगर आपका जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ओबीसी जो सर्टिफिकेट है इस पे अगर आपका एसडीएम का साइन हो गया, ठीक है, एसडीएम का डीएम का होगा, तो फिर ये जो सर्टिफिकेट हो जाता है इसकी वैलिडिटी जो हो जाती है ये सेंट्रल लेवल की हो जाती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट हो जाता है। यानी जिस सर्टिफिकेट पे अगर एसडीएम या डीएम इन सर्टिफिकेट्स पे भी अगर साइन कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर सीओ का केवल सिग्नेचर होता है तो फिर उसका वैल्यू होता है राज्य सरकार का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि सीओ जो होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक बात रहा कि किस लेवल का सर्टिफिकेट लेकर के जाना, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर सपोज अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, उसके अलावा आप एसएससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और एसटी कैटेगरी से बिलोंग, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो अगर आपका अगर सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, एसडीएम लेवल का है तो भी चल जाएगा, डीएम लेवल का है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है कि अगर आपके पास एसडीएम लेवल का है, ठीक है, एसडीएम या फिर डीएम लेवल का अगर साइन किया हुआ है तो आप उसको ले लोगे मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आपके मन से क्लियर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो ओबीसी वाले हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनका 100% है, यानी 100% जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट मीन्स कि ये आपका एसडीएम या फिर डीएम से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका अगर सीओ से बना हुआ है, राज्य सरकार का सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी वालों का नहीं चलेगा, ओबीसी वालों का सेंट्रल ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा मेरे भाई, पहले मैं आप लोगों के साथ में ये क्लियर कर दिया बात को, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब जो है क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट आप बता रहे हो क्या है, तो दोस्तों क्रूशियल डेट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। क्रूशियल डेट जो है आपको मैं बता देता हूँ कि क्रूशियल डेट होता क्या है। जैसे इस वैकेंसी के लिए क्रूशियल डेट है आपकी 5 मार्च 2022, ठीक है, 5 मार्च 2022।
अब ये क्रूशियल डेट में होता क्या है कि जैसे सपोज डेट कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका है जो कि आप जब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है यानी 5 मार्च आपकी लास्ट डेट थी, तो ये होता है क्रूशियल डेट। यानी 5 मार्च 2022 से पहले का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो वैकेंसी वाली एजेंसी है वो आराम से एक्सेप्ट कर लेंगी। और अगर 5 मार्च 2022 के बाद का अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने के पहले पूरी बात को। यहाँ पे जो बात की गई है कि 5 मार्च 2022 से पहले का डॉक्यूमेंट, तो सपोज डेट अगर 5 मार्च 2022 से पहले यानी आपके पास अगर 2021 का भी डॉक्यूमेंट बना हुआ हो, 2020 का भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है या फिर 2019 लास्ट का भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट है स्पेशली तो आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपका डोमिसाइल है, एक है आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका कौन सा, तो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका एससी एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डोमिसाइल की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, डोमिसाइल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की, ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद का बना हुआ है, अगर 5 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ है सर्टिफिकेट, अगर नया बनवाए हो या फिर उसके बाद का बना हुआ है, तो जब आप जाओगे तो या तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको हम ऑप्शन देते हैं कि या तो सीधे सीधे आप चले जाओ जनरल कैटेगरी में, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा, जिस भी कैटेगरी से आप होगे एससी एसटी से, अन्यथा आपको जो है आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको दो ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप कहोगे कि ठीक है सर हम जनरल में जाएंगे, तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे अपना। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर आपको जो है वहाँ से कहा जाएगा कि आप कहोगे कि नहीं हम जनरल में नहीं जाएंगे, तो फिर कहे कि भाई अपना झोरा झकड़ी उठाओ, जो भी बिस्तर है अपना पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये मैं क्लियर कर लिया आपको साथ में। तो उसके बाद डोमिसाइल, अब डोमिसाइल की जो बात करनी है निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र जिसको कि हम डोमिसाइल भी कहते हैं, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसको कि हम डोमिसाइल कहते हैं, और इसी को जो है पीसीआर कहा जाता है, पीआरसी कहा जाता है, ठीक है, पीआरसी कहा जाता है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये दोस्तों आपका न्यू हो, ठीक है, ये आपका नया हो, पुराना हो, क्रूशियल डेट का हो ना हो, इससे एक पैसे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। ये नया हो पुराना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी का भी होगा तो चल जाएगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वाले को दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एनेक्सर क्या होता है, ठीक है, तो ये तो किस लेवल का फॉर्म होता है, क्रूशियल डेट वाला समस्या तो क्लियर हो गया आप लोग के मन से, आई होप की जो था मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों के रिगार्डिंग आपको बता दिया, कौन सा, तो एक है आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट का रिगार्डिंग किस लेवल का होना चाहिए, फिर से क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। अब दो बच जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म क्या लेकर के जाना है और एनेक्सर क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो मैंने बताया कि एनेक्सर क्या होता है, तो इसको बता देता हूँ मैं। एनेक्सर जैसे होता क्या है ना कि आपका जो एनेक्सर दिया हुआ है फॉर्म में, तो जिस आपका लेवल का एनेक्सर, जैसे एनेक्सर वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका जो फॉर्म होगा ईडब्ल्यूएस एससी एसटी यानी जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा उसी तरह का पैटर्न होगा, यानी एनेक्सर का तौर का ही। अगर एनेक्सर जैसा आपका पैटर्न नहीं है, जैसा जैसा एनेक्सर में दिया हुआ है, तो फिर आपको जो है एनेक्सर बनवाना पड़ेगा अपने वीडियो में जाकर के, वीडियो ऑफिस में जाकर के। और अगर आपके पास सेम टू सेम उसी फॉर्मेट पे बना हुआ आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको दोस्तों जो है कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेट अपना लेकर के चले जाओगे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेशली जनरल वाले को ये नहीं बनवानी है, ये बनवानी है आपके एससी एसटी ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस वालों की। कौन सा आपका फॉर्म दिखाई दूंगा मैं, कौन सा फॉर्म कैसा एनेक्सर होना चाहिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स देख लो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखना कि आपका मैट्रिकुलेशन का यानी 10th का 12th का जो सर्टिफिकेट है आपको उसको लेकर के जाना है, यानी 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो आपको लेकर के 100% जाना ही है। इसके अलावा दूसरा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, मैंने बता दिया कि क्रूशियल डेट का हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एकदम नेसेसरी है, इसको लिख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये दोस्तों केवल जो है तीसरा नंबर वाला जो है ये केवल एलिजिबल है किसके लिए, तो एक से सर्विसमैन के लिए कि जो कि आर्मी से, एयरफोर्स से और नेवी से रिटायर हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है किसी और को नहीं करना है, केवल जो डिफेंस पर्सनल है ये केवल उनको करना है, जो एक से सर्विसमैन है उनको, ठीक है। तो ये बाकी किसी को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट में आपका आ जाता है कौन कौन सा कास्ट, तो ईडब्ल्यूएस हो जाता है आपका, एससी हो जाता है आपका, एसटी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बताया गया है
देखो यहाँ पे बताया गया है कि आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ये नहीं बताया गया कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका यही होना चाहिए। एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट द एनेक्चर 3, एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5, यानी आपका एससी एसटी और ओबीसी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इस इन तीनों के एनेक्चर का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये नहीं कर रहा है कि आप एनेक्चर लेकर के आओ, इस फॉर्मेट में होना चाहिए भाई, ठीक है। अब कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ मैं। उसके अलावा देख लो आप, जिसका हाइट एंड चेस्ट में, जो भी कैंडिडेट्स हाइट में और चेस्ट में मेजरमेंट में अगर आपने रिलैक्सेशन ले रखा है तो आपको नेक्चर 6 जो है ये बनवा करके 100% ले जाना है। जिन्होंने हाइट चेस्ट में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे, यानी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम वाले, बाकी किसी को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पेक्टेड, बस यही राइट विक्टिम है। उसके बाद नेटिविटी सर्टिफिकेट जो है, तो बस यही डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको और साथ में क्या कैरी कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको कैरी करना है कौन सा, तो आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड। उसके बाद वोटर कार्ड, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ट्राई कीजिएगा आप कि आप अपने साथ आधार कार्ड लेकर के जाओ, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका कौन सा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा, तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ 2-3 फ़ोटो ले लेनी है। कुछ लोग पूछ रहे थे ये कि इसमें क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन वाला भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो नहीं भाई, इसमें कैरेक्टर वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यानी आचरण प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दिया। तो ये सारा चीज़ आपके साथ में क्लियर हो गया कि कौन कौन सा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनेक्सर का जो फॉर्मेट है। एनेक्सर स्पेशली मैंने बता दिया कि एनेक्सर होता है कि जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब कैसा फॉर्मेट होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देख लो भाई, जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल जो आप अप्लाई किए होगा, आपका एसटीएम से बना हुआ सर्टिफिकेट है, यानी जो भी सर्टिफिकेट है आपका रिजर्वेशन वाला, आपका इस फॉर्मेट पे अगर सर्टिफिकेट है, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, यानी ऊपर में ये लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग नीचे से ये सारा चीज़ मतलब ऐसा लिखा हुआ है। हिंदी में है, इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। आपका क्रीमी लेयर का है, कैसा है आपका, जैसा यहाँ पे देख रहे हो आप, बस इस लेवल का आपका होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का मतलब ये सारा चीज़ भरा हुआ होना चाहिए आपको सर्टिफिकेट पे, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, आप लोग देख लो कि आपका सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए कि ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ जो भी स्टेट का हो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर, ऐसा ऐसा अगर लिखा हुआ है, ये सारा 5 पॉइंट लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में है तो फिर आपको जो है अलग से कोई चीज़ बनवाने की यानी लेक्चर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाह रहा था, और आई होप कि इस वीडियो के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में समस्या होगा, डाउट होगा, ये सारा क्लियर हो गया होगा और आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है बनवा लिए होंगे। और डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स आपको 100% अपने साथ कैरी करना है, लेकर के जाना है। और इसके अलावा अगर कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि ये सजन आपको क्लियर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।